और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की भी, जहां पर मान सरकार जो है वो कटघरे में नजर आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आइए जान लेते हैं। दरअसल पंजाब में करीब 454 फार्मेसी अफसरों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक चयन प्रक्रिया रोक दी है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव काम्बोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। इस याचिका में पंजाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत 454 फार्मेसी अफसरों की नियुक्ति के लिए पिछले महीने की 19 तारीख को ही लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में ये दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितता की। पिछले महीने की 28 तारीख को पारित अंतरिम आदेश में अदालत ने निर्देश दिया था कि चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय याचिका पर सुनवाई के बाद होगा। पंजाब पुलिस ने पिछले महीने की 19 तारीख को भर्ती परीक्षा के दौरान चलाए जा रहे अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने रैकेट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बैटरी चालित 27 वायरलेस उपकरण भी जब्त किए थे। परीक्षा के दौरान पेन कैमरा और रियल टाइम डिटेक्शन उपकरण के इस्तेमाल का भी पता लगा। वहीं इसके साथ साथ फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर की अगर बात की जाए तो फिरोजपुर में 25 परीक्षा केंद्रों में फार्मेसी ऑफिसर्स के 454 पदों के लिए लगभग 7,000 उम्मीदवार शामिल हुए। ये परीक्षा बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने संचालित की थी। विपक्षी दलों ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर इस घटना का आरोप लगाया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की यहां पर मांग की है। लेकिन फिलहाल पंजाब फार्मेसी की भर्ती पर अब रोक लग गई है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब हाईकोर्ट ने एक और भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। दरअसल भर्ती में गड़बड़ी पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। जनवरी में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम फरवरी में घोषित किया गया था। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय का आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि लिखित परीक्षा के अलावा बाकी 30 अंकों में किस उम्मीदवार को कितने अंक दिए गए, इसका स्पष्ट विवरण परिणाम में नहीं दिया गया और केवल कुल अंक बताए गए। हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड तलब किया और वकीलों, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर रिकॉर्ड की जांच कराई गई। अदालत के आदेश के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट में अलग अलग मदों के तहत उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में कुछ अनियमितताएं और अस्पष्टताएं पाई गईं। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 70 अंक लिखित परीक्षा, 10 नंबर इंटरव्यू, 10 अंक योग्यता और 10 नंबर अनुभव के लिए निर्धारित थे। लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने के चलते इस पर भी रोक लगा दी गई। और हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने पंजाब सरकार की विश्वसनीयता पर भी एक अहम सवाल खड़ा किया है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाया। संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? तो भाजपा यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और किस तरीके से पंजाब की जब हम स्थिति आपको बता रहे हैं, आखिर और क्या वजह है कि क्यों यहाँ पर मान सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। इस पर और जानकारी हम लेंगे, जालंधर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से फिर चाहे फार्मेसी भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए या इससे अलग हमने देखा किस तरीके से जब लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है और इससे पहले भी कई तरह की जो रैकेट हैं उनको लगातार खुलासा उनको लेकर हुआ है और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे खनन माफियाओं की बात की जाए, शिक्षा माफियाओं की बात की जाए, इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं पंजाब सरकार पर। लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए कहीं भी जो स्पष्टीकरण है वो नज़र नहीं आता।
जी मुकुल, ये जो पूरा मामला है बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 454 फार्मेसी अफसरों की भर्ती का मामला है, जिसे लेकर अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि पंजाब सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि जब 19 जुलाई को पता चला था कि इतने बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित हुए हैं, तो उसके बाद सिर्फ यही उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब सरकार कोई एक्शन लेगी, पेपर के लिए कोई डिसीजन लेगी कि पेपर को होल्ड पर डाला जाएगा। कोई डिसीजन पंजाब सरकार ने नहीं लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में जो है ये मामला गया और हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले को फिलहाल जो है अगली सुनवाई तक के लिए टाला जाता है और इस परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। अब परीक्षा में क्या है, सीधे तौर पर आरोप ये लगे थे कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइज्ड और हाईटेक गिरोह है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व रहा है और सीधे तौर पर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया है, नतीजा तैयार करने की प्रक्रिया, इस पर रोक लगाने की बात कही गई थी। और साथ में 19 जुलाई की जो प्रेस रिलीज है और 20 जुलाई की एफआईआर की कॉपी जो इस मामले को लेकर रजिस्टर हुई थी, उसको इस पूरे मामले में कोर्ट में लगाया गया था। तो कोर्ट ने जो प्राइमा फेसाई है फैक्ट्स को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है और 17 सितंबर को इस मामले में जो है अगली सुनवाई होगी और पंजाब सरकार को कहा गया है कि एक हफ्ते पहले, 17 सितंबर से एक हफ्ते पहले इसमें अपना रिप्लाई फाइल किया जाए और जो दूसरी पार्टी है उसको रिप्लाई की कॉपी भी मुहैया करवाई जाए। अब इसके साथ ही जो भाजपा का आरोप है कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी जो है हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। 44 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, 44 क्लस्टर जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी भर्ती का मामला है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। कारण यह है कि भर्ती खुली थी जनवरी में, फरवरी में रिजल्ट आउट हुआ, मगर जो अभ्यर्थी हैं उनका यह आरोप था कि 70 अंक तो परीक्षा के थे, लिखित परीक्षा के, और बाकी के 30 अंक जो है वो एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू, इन सब चीजों के थे। मगर जो 30 अंक है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि 10 अंक किसको दिए गए, दूसरे 10 अंक किसको दिए गए, तीसरे 10 अंक किसको दिए गए और किस लिए दिए गए, कितने कितने दिए गए। तो ये जो विवरण ना देने के कारण कुछ अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसाई इसमें फैक्ट देखते हुए अपना जो है फैसला सुनाया है। और भाजपा का आरोप है कि ये इमीडिएटली रिसेंट पास्ट में ये दूसरा मामला है जिसे लेकर पंजाब सरकार फंसी है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये है मुकुल कि अभी तक रिसेंटली जो है वो पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद लगातार इंतजार किया जाता रहा कि पंजाब सरकार कोई एक्शन लेगी। पहले तो शिक्षा मंत्री पर उंगलियां उठी और शिक्षा मंत्री पर जब उंगलियां उठी ना तो उनका इस्तीफा हुआ और ना ही सरकार ने उनका इस्तीफा मांगा। बिल्कुल, इसी वजह से कई सवाल गुरमीत खड़े हो रहे हैं। वो सरकार जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ती रही, सत्ता पर काबिज हुई, और जब उसी पर इस तरह के मामले लग रहे हैं तो फिर आखिरकार चुप्पी अभी तक क्यों साधे हुए है? उसी वजह से कई सवालों में अब यहाँ पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान भी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के